प्रेजेंटिंग बाय विजेंद्र सिमोनिया मूवी पुस इन बूट्स द लास्ट विश शेक फॉरएवर आफ्टर की घटनाओं के बाद जब एक दानव उन पर हमला करता है तो पुस इन बूट्स गवर्नर के महल में एक पार्टी का आयोजन करता है। वह इसे वश में करने का प्रबंधन करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक घंटी से कुचल जाता है। जागने पर उसे एक डॉक्टर द्वारा सूचित किया जाता है कि 8 बार मरने के बाद उसके पास केवल एक जीवन बचा है। एक बैल द्वारा कुचला जाना, कुत्तों द्वारा कुचला जाना, नशे में एक टॉवर से कूदना, एक बारबेल द्वारा कुचला जाना, एक तोप परीक्षण में विस्फोट हो गया, गलत शेलफिश खाने के बाद फूड एलर्जी होना, गलती से खुद को ओवन में जला लेना और क्रमशः घंटी से कुचल जाना। उस शुरू में इसे बंद कर देता है, लेकिन उस रात एक स्थानीय पब में एक काले हुड वाले भेड़िए के साथ एक द्वंद्व युद्ध में जख्मी होने और लगभग मारे जाने के बाद वह अनिच्छा से एक पालतू बिल्ली बनने के लिए एक बुजुर्ग बिल्ली महिला मामा लूना के घर जाता है। समय बीतता है और वह जल्द ही बिल्ली के भेष में एक कुत्ते से मिलता है, लेकिन जब गोल्डीलॉक्स और 3 भालू उसे खोजने के लिए आते हैं तो उनकी बातचीत कम हो जाती है। हालांकि उसकी कब्र मिलने के बाद वे अनजाने में पुस को एक विशिंग स्टार के अस्तित्व को प्रकट करते हैं और यह इंगित करते हुए कि नक्शा उस रात बिग जैक हॉर्नर को दिया जाएगा। इसे अपने जीवन को वापस बहाल करने के अवसर के रूप में देखते हुए उस नक्शा चुराने के लिए जैक की फैक्ट्री में घुस जाता है। अप्रत्याशित रूप से किट्टी सॉफ्टपॉच के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो सांता कोलंबा में पिछली घटना के बाद उस पर कुटती है। गोल्डी के समूह और जैक हॉर्नर के गुंडों के साथ झड़प के बाद उस किट्टी और पेरिटो पहले का कुत्ता जो उसका पीछा करता था उस नक्शे के साथ भागने का प्रबंधन करते हैं, जो उन्हें डार्क फॉरेस्ट में जाने का निर्देश देता है। जंगल में प्रवेश करते हुए टिकरी को पता चलता है कि जो कोई भी मानचित्र का उपयोग करता है उसके लिए आयाम अलग अलग परिदृश्यों में बदल जाता है। पुस और किट्टी के लिए आयाम एक नारकीय सेटिंग में बदल जाता है, जबकि पेरिटो को एक अच्छी सेटिंग दी जाती है। नीचे की ओर सवारी करते समय उसने पेरिटो द्वारा पीछा की जाने वाली छड़ी से छुटकारा पाने से पहले किट्टी द्वारा अपनी दाढ़ी मुंडवा ली, जिससे बाद में जैक द्वारा कब्जा कर लिया गया। मध्यलडाई उस हुड वाले भेड़िए को फिर से देखता है और डर से भाग जाता है, किट्टी को विचलित करता है और गोल्डी को नक्शा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उस विस्तार से बताता है कि सांता कोलंबिया से पेरिटो में क्या हुआ। उसने किट्टी को शहर के चर्च में वेदी पर उनकी कथित सगाई पर छोड़ दिया, जिसका उसे तब से पछतावा है। किट्टी ने उनकी बातचीत को सुन लिया और खुलासा किया कि वह कभी भी वेदी पर नहीं आई, ऐसा महसूस करते हुए कि वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती जो खुद से ज्यादा प्यार करता हो। दोनों गोल्डी के समूह से मानचित्र को पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन पेरिटो को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। आयाम के रूप में मानचित्र को छूने के बाद उस गलती से खोई हुई आत्माओं की गुफा में फंस गया है और किट्टी को पेरिटो को पुनः प्राप्त करने का निर्देश देता है। गुफा के अंदर उस अपने पिछले जीवन और हुड वाले भेड़िए का फिर से सामना करता है, जो खुद को मौत के रूप में पेश करता है और यह बताता है कि वह उसके पिछले जीवन को प्रतिशोध के रूप में प्राप्त करना चाहता है। खरहा कायरता से नक्शे के साथ भाग जाता है, एक ऐसा कार्य जिसे किट्टी और पेरिटो दूर से देखते हैं। इस बीच गोल्डी ने खुलासा किया कि वह एक वास्तविक परिवार की कामना करती है। भले ही यह भालुओं के लिए निराशाजनक हो, वे उसकी मदद करने के लिए बाध्य हैं यदि वह वास्तव में यही चाहती है। अंत में तारे तक पहुंचते हुए उस अपनी इच्छा पूरी करने वाला होता है, लेकिन किट्टी द्वारा रोक दिया जाता है, जो उसे अपने स्वार्थ के लिए बाहर बुलाती है। कुछ ही समय बाद उन्हें गोल्डी और जैक द्वारा बाधित किया जाता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान जैक को किट्टी द्वारा कभी न खत्म होने वाले नानी बैग में फेंक दिया जाता है और गोल्डी बेबी को बचाता है जब वह लगभग स्टार से दूर फेंक दिया जाता है। खरहा फिर से मौत का सामना करता है और दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व छिड़ जाता है। हालांकि बाद में उसके साहसपूर्वक खड़े होने के बाद मौत ने बड़े पैमाने पर फैसला किया, लेकिन प्रस्थान करने से पहले टिप्पणी की कि वे फिर से मिलेंगे। खरहा किट्टी के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उसे नक्शा देता है, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी जैक अपने बैग से फिर से उभरता है, एक कुकी खाकर जो उसे बड़ा बनाता है और उस और किट्टी से नक्शा जब्त करता है। जैसा कि जैक एक इच्छा बनाने का प्रयास करता है, पेरिटो उस किट्टी और गोल्डी के लिए उसे काफी देर तक विचलित करने का प्रबंधन करता है, ताकि नक्शे को टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सके और विशिंग स्टार को नष्ट कर दिया जा सके और जैक को मारने के बाद वह हिंसक रूप से फंस जाए जब पूर्व प्रयास फिर से इकट्ठा करने का प्रयास करता है। नक्शा। इसके बाद गोल्डी आखिरकार भालू परिवार का हिस्सा बनना स्वीकार कर लेता है, जबकि पुस और किट्टी एक नया रिश्ता शुरू करते हैं।
पेरिटो को भी आखिरकार उसका नाम मिल गया। कुछ समय बाद उन्होंने राज्यपाल से एक नाव चुराई और कुछ पुराने दोस्तों के साथ पुनर्मिलन के लिए रवाना हुए। आशा करता हूँ आप सभी को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं आगे ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन बनाऊं।